बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी बशीर अहमद, आम आवाम चैनल यूट्यूब से। आपने ये देखा अभी जो पाकिस्तान में हालात पैदा हो गए हैं, जगह जगह जहाँ भी चार बंदे बैठे हो यही बहस चल रही होती है कि कौन गलत है कौन ठीक है। अब आवाम को ये सोचना है कि इनमें ठीक कौन है और गलत कौन है। सीधी सी बात है, ये ज़्यादा लंबी चौड़ी सोचने समझने की बात भी नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो वो पार्टियाँ हैं जो कि तकरीबन पहले तो 11 थी, अब मिल मिला के ये 13-14 बन गई। ये है, ये चाहते हैं कि हम शुरू से जैसे अमेरिका की ग़ुलामी में चले आ रहे हैं इसी तरह चलते रहे, तभी हमारी दाल रोटी चलेगी, नहीं तो हम तो भूख से मर जाएंगे। इन लोगों को खुदा पे भरोसा नहीं है। ये अमेरिका कोई नाउज़ुबिल्लाह खुदा समझ के बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान अकेला है जो चाहता है कि मैं ना तो खुद झुकूँगा ना अपनी कौम को झुकने दूँगा। हम इज़्ज़तदार कौम है, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, आज़ाद ही रहना चाहते हैं। हम अपनी पॉलिसियाँ पाकिस्तान में बनाएंगे, जो हमारे मफाद में होगा वो हम करेंगे। हम किसी दूसरे मुल्क के मामले में टांग नहीं उड़ाएंगे, ना तो हम किसी की जंग लड़ेंगे, ना हम किसी के हुक्म के ताबे होंगे, ना ही हम ग़ुलाम हैं, ना किसी के नौकर हैं। अब ये दो चीज़ें हैं, अवाम को सोचना है। हमारी अवाम में बहुत से सीधे साधे लोग भी हैं जो बहुत देर से समझते हैं, या कुछ तो ऐसे हैं जो समझने का नाम ही नहीं लेते। उन्होंने तो ऐसा है कि जो नवाज शरीफ ने बोल दिया बोलेंगे भाई यही ठीक है। जो ये मौलाना फजल रहमान के बंदे हैं, ये तो खैर इनकी तो बात ही छोड़े क्योंकि वो मजहबी लोग हैं। उनके लिए तो भाई ये फजल रहमान के सिवा और कोई भी नहीं है। वो आज ही नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो जाए तो ये सब उसी को बुरा भला कहना शुरू कर लेंगे। वो आज जरदारी बिलावल भुट्टो को ख़िलाफ़ हो जाए तो ये सब उसको बुरा भला कहें, क्योंकि उन्होंने तो फजल रहमान की बात को ही ओके करना है। लेकिन ये बहुत थोड़े लोग हैं। इमरान खान के साथ एक पूरा पाकिस्तान है। 22 करोड़ आवाम में से अगर ज़्यादा नहीं तो 20 करोड़ आवाम तो इमरान खान की हमायती है। इस टाइम जो हालात चल रहे हैं, इमरान खान जो है मुल्क को ग़ुलामी से निकालना चाहता है। वो किसी से जंग नहीं चाहता, वो किसी को बुरा भला नहीं कहता। वो अमेरिका से बात करे, किसी और मुल्क बड़े मुल्क से बात करे तो उसका यही होता है कि बराबरी की बुनियाद पर बात की जाए। हम तुम्हारे ग़ुलाम नहीं हैं, हम पे हुक्म ना चलाया जाए, हम हुक्म नहीं सुनेंगे। अगर हमारे फ़ायदे की बात होगी तो बिल्कुल यस, लेकिन हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे, ना पहुँचाएंगे। बराबरी की सतह पर बात की जाए, बराबरी की सतह पर दोस्ती की जाए, ये तो सही है, इसमें तो हम चलते रहेंगे। अब ये देखना है कि जैसे ये असम्बलियों को तोड़ा गया है, नेशनल असम्बली को, तो इसमें स्पीकर की रूलिंग, उसने कहा कि भाई ये जो बाहर मुल्क से जो खाता है वो मुदाखलत है हमारे मामलात में, हमारे मुल्क के में, तो इस तरह की अदम एतमाद को हम पास नहीं होने देंगे। तो अब इनको जैसे ही उसने रूलिंग दी तो इनको आग लग गई, इनका दिमाग ख़राब हो गया। पहले तो वैसे ये सख्ते के आलम में चले गए थे, इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब करें, क्या होगा, क्या बनेगा। जैसे थोड़ा इन्होंने दिमाग से काम लेना शुरू किया तो सीधा ये सुप्रीम कोर्ट भागते हुए चले गए कि ये रूलिंग जो स्पीकर ने दिया पहले तो इसको ख़त्म किया जाए, बाद में और केस चलाया जाए। हालांकि स्पीकर की रूलिंग को आज तक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया। ये एक कानून है कि स्पीकर की रूलिंग किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। तो उन्होंने, हालांकि हाई कोर्ट ने पहले दिन ही इनको कहा कि भाई रूलिंग पे बात ना करें। अच्छा, उसके बाद ये जो स्पीकर ने असम्बली तोड़ी है, स्पीकर ने असम्बली तोड़ी है तो उसके पास पावर है। स्पीकर जब वज़ीर आज़म जब चाहे असम्बली तोड़ सकता है, ऐन ने पावर दी हुई है। ये ऐन भी आप लोगों ने बनाया हुआ है, ये इमरान खान ने तो नहीं बनाया था, ये आप ही ने बनाया था। तो अब ये बड़े उल्टे सीधे बयान दे के अदलिया को प्रेशर में लाना चाहते हैं। फ़ौज पर कोशिश की, फ़ौज ने तो इनको बड़ा तकड़ा सा जवाब दे दिया। ये बिलावल भुट्टो जिसको आता जाता कुछ नहीं है, बस वो उसका नचना तो टपना वे, बस यही खुशी हो जाता है। उसने कहा जी
ये फ़ौज जो है वाज़ह करे कि वो मतलब कि ये ख़त के मामले में, और इसी तरह फजल रहमान ने भी उसके साथ यही कह दिया। फ़ौज ने फिर इनको बताया, तो हालांकि इनको ये इतने बड़े बड़े लीडर तो अपने आप को कहलाते हैं, मैं एक आम सा आदमी हूँ, मेरे जैसे बंदे को भी पता है कि मुश्तरका अलामिया जो होता है वो सबका होता है जो उस मीटिंग में बैठे हुए होते हैं। मुश्तरका अलामिया का यही मकसद है कि भाई वो सब की राय होती है, सब ने मुश्तरका तौर पे उस चीज़ को यस किया होता है, फिर वो अलामिया जारी किया जाता है। तो इनकी समझ में नहीं आ रहा, या तो ये समझते हैं कि फ़ौज पता नहीं इमरान खान के साथ मिली हुई है, शक है इनको। हालांकि फ़ौज न्यूट्रल है, वो किसी के साथ नहीं है। इमरान खान तो इन चीज़ों के वैसे ही ख़िलाफ़ है कि किसी दूसरे अंपायर के भरोसे पे हम जंग लड़ें या सियासत करें, वो इस तरह की सोच भी नहीं रखता। लेकिन ये न्यूट्रल अंपायर के बगैर इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। अब इनकी, हालांकि अपने इनके बयान पढ़ के देख लो, ये असम्बलियाँ तोड़ने से कुछ टाइम पहले, ज़्यादा दूर नहीं जाए, ये खुद बोलते थे कि वो असम्बलियाँ तोड़ो। इमरान खान जो अक्सरियत खो बैठा है, असम्बलियाँ तोड़ो। इमरान खान नाअहल है, ये असम्बलियाँ जो हैं ये 2 नंबर है, इनको तोड़ा जाए। जब उसने तोड़ दी तो ये आपकी तो मर्ज़ी पूरी हो गई ना, तो फिर आपको तो खुश होना चाहिए। अगर आप एक बात पे रहना सीख जाएं तो फिर आपको तो खुशी की इंतहा नहीं होनी चाहिए थी, आपको तो मिठाइयाँ बांटनी चाहिए थी। आज के अखबार में 5 अप्रैल का अखबार आज का, इसी में मौला बख्श चांडियो सेनेटर है पीपल्स पार्टी का, उसने कहा कि ये जो कुछ हुआ हम तो यही कुछ चाहते थे। और भाई जब यही कुछ चाहते थे तो फिर फड्डा किस बात का, सुप्रीम कोर्ट में क्या करने जा रहे हो, अवाम को क्या बता रहे हो, जब तुम चाहते भी यही कुछ थे, फिर इसके बावजूद रौला किस बात का डाला हुआ है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये मरियम नवाज आए दिन असम्बलियाँ तोड़ो, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं है, ये 2 नंबर है, ये सिलेक्टेड है। और भाई जब तुम्हारी तमाम ख्वाहिशें पूरी हो गई थोड़े से टाइम में, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। तो आप अब कर क्या रहे हैं, अवाम को तो यही समझने से कासर है कि आप कर क्या रहे हैं। आप जो आज कहते हैं कल उससे मुकर जाते हैं, जो कल कहेंगे परसों से मुकर जाएंगे। आपकी कौन कौन सी डिमांड को पूरी करेगा। अब अवाम की तो यही ख्वाहिश है कि ये जो बड़े अदारे, ताकतवर अदारे हैं जैसे अदलिया है, फ़ौज है, इनको डट जाना चाहिए हक सच के साथ। अवाम का फ़ायदा देखना चाहिए, 22 करोड़ अवाम को देखना चाहिए। ये 21 जमातें या ये 14 जमातों को ना देखें, ये खाली मेंबर ही मेंबर है, अवाम इनके साथ नहीं है, जिसका वाज़ह सबूत है। इमरान खान जलसा करता है, थोड़ा टाइम देता है तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इनके मतलब 2-2 महीने पहले से अनाउंसमेंट हुए होते हैं कि जलसा करेगा फलानी तारीख को, तो इसके बावजूद अवाम नहीं आती। कभी इन्होंने आज तक लाख अवाम बंदा इकट्ठा किया है? आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि आप हक सच के साथ खड़े हो जाएं। हम ये नहीं कहते कि इमरान खान का साथ दें, हम ये कहते हैं कि अवाम का साथ दें। अवाम यही चाहती है कि नए इलेक्शन हो जाए, पता चल जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उससे क्यों भागते हैं? वो वही इलेक्ट्रॉनिक मशीन का सबको पता है, ये आज का जदीद दौर है, कंप्यूटर का दौर है। इसमें मशीन जो काम करती है उससे कोई मुकर नहीं सकता, ये हकीकत है। जैसे मैं किसी को फ़ोन कर दूँ, उसके बाद मैं मुकरना चाहूँ तो वो मुझे नंबर निकाल के आराम से दिखा देगा। अगर उसने मेरी गुफ्तगू जो है सेव किया तो मुझे वो भी सुना देगा। ये मशीन जो आ रही है आजकल का जदीद दौर में, इसमें तो बंदा बात करके मुकर ही नहीं सकता, और वोट जहाँ डालता है वहीं निकलेगा। फिर वोटिंग जो है करानी इलेक्शन कमिश्नर ने करानी है, हुकूमत निगरान होगी, ना उसमें इमरान खान वज़ीर आज़म होगा, ना ही नवाज शरीफ या जरदारी होंगे। भाई गैर जानबदार हुकूमत होगी जिसमें आधे मेंबर आपके होंगे, आधे उनके होंगे। तो फिर आपको तकलीफ़ किस बात की है? यहीं से पता चलता है कि आप कभी भी मुनसफाना इलेक्शन में जीत नहीं सकते। ये वाज़ह मिसाल है कि आप हक सच से दूर भागते हैं। आपको फेयर इलेक्शन नहीं चाहिए, तो धांधली अब आवाम नहीं होने देगी। आप भूल जाएं कि अब धांधली हो जाएगी, आवाम मर जाएगी, कट जाएगी, लेकिन धांधली आपको करने नहीं देगी। और इंशाल्लाह वोट भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे होगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट भी कास्ट होगा। ये आप दिमाग में बिठा लें।
और यही चीज़ें आपको खौफ दिला रही हैं। आप इसी चीज़ के डर से मारे, कभी इधर टक्कर मार रहे हैं, कभी उधर टक्कर मार रहे हैं। अब ये भूल जाए, जो कानून बन गया है वो बन गया, उसी के तहत इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमिश्नर को भी उसी पर इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो आपको ये खौफ मार रहा है कि हम धांधली नहीं कर सकेंगे। धांधली वैसे भी मेरे ख्याल में अवाम अब आपको नहीं करने देंगे। छोड़ दो इन चीज़ों को कि अब तुम धांधली से दोबारा हुकूमत बना लोगे। वो वक्त गए, वो वक्त और था। ये जो वक्त और है, ये 2022 है। आपने 90 से बारी लेते आ रहे हैं ना। ये 35 साल में आपने किया क्या है? 88 के बाद आप बारियां बांध के चले आ रहे हैं। आपने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है, गरीब को भूख से मार दिया है। आपके दौर में माएँ अपने बच्चों को पकड़ के कूद जाती थी नहरों में। बाप बेरोज़गार होने की वजह से बच्चों को जहर दे देता था या खुदकशी कर लेता था। औरतें रक्षों में बच्चों को जन्म देती थी, अस्पतालों में, पार्कों में बच्चों को जन्म देती थी। क्या ये किसी को भूल गया? आपने जो किया अवाम को लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद है, अवाम कभी नहीं भूलेगी। इमरान खान हक सच पे है, हम अवाम इसी के साथ है। आप आज इलेक्शन करा लें, 6 महीने बाद करा लें, आपको लग पता जाएगा इलेक्शन फेयर और मुनसफा नहीं होगा। अब आपको ये कबूल करना पड़ेगा, आपकी सियासत ख़त्म है। आप ये जो इलेक्शन अब जब भी हो जाए, 3 महीने बाद तो वैसे अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो ये 3 महीने के बाद आपको पता चल जाएगा इमरान खान किस बला का नाम है। वो आपको रुला देगा, आप फूड़ी पे बैठे रह करेंगे 24 घंटे। उसके बाद तो मुझे लग रहा है ये इलेक्शन के बाद आप मातम किया करेंगे खड़े होके, बाज़ारों में, गलियों में, चौकों में, चौराहों में। आपको अंदाज़ा नहीं है अवाम अब किस तरह सोचती है। आप पिछली सोच के साथ अवाम को चलाना चाहते हैं, वो वक्त गया, अब ऐसा नहीं होगा।